हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज हम बिल्कुल अलग चीज़ देखने वाले हैं। हम बड़े बड़े पैनल्स के बारे में बात करते हैं, सब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट आज आप देख रहे हैं हाउस वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर हैं उन्होंने कहा कि सर हाउस वायरिंग बेसिक जीरो से कुछ बताइए। तो हमने सोचा कि भाई आज एक देखिए 2 BHK का हाउस है, मतलब एक 2 BHK है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे कैसे होती है पहले थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। जैसे एक रूम नंबर 1 ये है, इसमें हमने क्या लगाया, एक पंखा लगाया है, एक बल्ब लगाया, एक सॉकेट लगाया है, रेगुलेटर भी लगाया है भाई, इसको कम ज्यादा कर सकें पंखे की स्पीड को। दूसरे कमरे में भी हमने सेम चीजें ली हैं। ठीक है, ये किचन है, किचन में एक लाइट लिया है, वॉशरूम में भी एक लाइट का कनेक्शन लिया है हम लोगों ने। ठीक है, और क्या लिया है हमने, ये मेन मीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ना आज हम बहुत ही आसान तरीके से बताए ना, सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखो, सबसे पहली चीज भाई, हमारे घर में जो हमारी पावर सप्लाई आती है सबसे पहले कहाँ आती है? सबसे पहले हमारी मीटर में आएगी, मीटर से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर कैसे कैसे है, बिल्कुल जीरो से समझते हैं कि देखो यहाँ पर फेस लाल वाला जो पॉइंट दिखा रखा है हर जगह, वो हमारा फेस है, और जो काला वाला है वो न्यूट्रल है। जो मीटर होता है ना, जो यहाँ पर आप मीटर देख रहे हैं, मीटर में क्या होता है, 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि भाई जो हमारा पहला वाला होता है, पहले में से अगर हम सप्लाई घुसा रहे हैं तो लास्ट वाले में से वो फेस निकलेगा। तो यहाँ पर फेस घुसाया, यहाँ से निकला, यहाँ पर न्यूट्रल घुसाया और यहाँ से निकला। तो समझो कुछ इसी तरह से ये हमारा सिस्टम, इसमें से आउटपुट निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ये इसको बोलते हैं एमसीबी बोलेंगे इसको, एमसीबी क्या होती है भाई? सबसे पहले भाई क्यों लगाते हैं, देखो आप लोग लगा रहे हो, ये है, देखो 2 एमसीबी हैं एक साथ में, इसको बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं इसको? डबल पोल एमसीबी। ठीक है, इसके अंदर 2 पोल लगे हैं, जैसे ये सिंगल पोल है। अगर यहाँ पर 3 होते तो टीपी बोलते, 3 पोल एमसीबी बोलते। और 4 पोल होती, अगर 4 होते तो उसको हम बोलते टीपीएन। क्या बोलते हैं उसको? टीपीएन। इसको क्या बोल रहे हैं? टीपी। इसको डीपी बोल रहे हैं, डबल पोल, इसको क्या बोल रहे हैं? डीपी। ठीक है, इसकी जो रेटिंग होती है दोस्तों, एम्पियर के अंदर होती है। इसकी रेटिंग क्या होती है? एम्पियर के अंदर होती है। ऐसा ही नहीं अरे भाई, अरे 60 एम्पियर की लगा लो, 40 एम्पियर की लगा लो। आपका जब लोड ही मुश्किल से 5 एम्पियर है तो क्यों लगाओ भाई? देखो, ये जो एमसीबी है, जितनी भी एमसीबी हैं, हम लगा रहे हैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 2 तरह के प्रोटेक्शन देती हैं। एक तो होता है ओवरलोड। ठीक है, क्या होता है ओवरलोड? ओवरलोड क्या होता है भाई, मैंने ना एक हीटर मेरा चल रहा है। ठीक है, एक मेरा हीटर है वो चल रहा है, ये मेरा एक भाई, ये एक हीटर है। ठीक है, ये कितना, ये हीटर है, ये कितना लोड लेता है? ये मेरा 2 किलोवाट के करीब लेता है लोड। और जो 2 किलोवाट में ना कुछ एम्पियर होते हैं, वो हम आपको उसका भी फॉर्मूला मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, चलो बता ही देता हूं मैं आप लोगों को। भाई 2 किलोवाट कितना हो गया? 2000 वाट हो गया। ठीक है, इसको भाई हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्टेज। तो इसको 220 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? करीब 7-8 के करीब। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 9, जो भी आएगा हम 8 के करीब मान लेते हैं कि 8 एम्पियर के करीब हमारा ये लोड हमारा आ गया है। ठीक है, तो कितना हो गया? करीब 8 एम्पियर। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग ये हमारा चला जाएगा। तो 8 एम्पियर है, तो इसके लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगनी चाहिए? तो इसका 20% और एक्स्ट्रा कर देते हैं, 8 दूनी 16। तो 8 एम्पियर है तो करीब 10 एम्पियर की हमें एमसीबी लगानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह 20 एम्पियर लगा देंगे भाई, अरे भाई 20 एम्पियर लगा दे
मैकेनिक क्या होता है ना, वो हमें समझाता है भाई इसकी जगह 20 एम्पियर लगा दो, भाई 10 एम्पियर तो आ रही है तुम्हारी भाई, एक मान लेते हैं कि जी 400 रुपए की, ठीक है, और 20 एम्पियर आ रही है भाई 450 रुपए की, सिर्फ 50 रुपए देगा तो दुगना मिल जाएगा। दोस्त यहाँ वो फंडा नहीं होता है, ठीक है, जितना आपका लोड है। अब क्या होगा, ये काम कैसे करती है, जैसे हमारा लोड बढ़ा, अभी किसी वजह से हमारे जो गीजर है या हीटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ हो जाता है, हमारी मोटरें होती हैं जब चलती हैं तो लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो क्या होता है कि भाई उस टाइम हमारा जो सिस्टम है ट्रिप हो जाना चाहिए, नहीं क्या होगा भाई हमारी जो वायर हैं ओवरलोड होकर वो जल सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाउस वायरिंग ना कहने को है भी ऐसा ही है, बट यहां पर जो हम हाउस वायरिंग की क्लासेस करेंगे, लगातार बहुत सारी क्लासेस करेंगे जिसमें हम चीजों को समझेंगे दोस्त कि चीजें कैसे होती हैं, कैसे कैसे हमारी होती हैं। तो अभी यहाँ थोड़ा सा समझा, देखो हमने एमसीबी पे आए भाई, इसको बोलते हैं डीपी, डबल पोल एमसीबी बोलते हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे। अब क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ, ये हमारा फेस है लाल वाला, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल और फेस घुस गए तो यहां से बाहर निकले, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हम कंट्रोल करते हैं खाली फेस को कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करते। जैसे भाई मैं लाइट ऑन ऑफ करता हूं तो उसमें फेस जाता है, फेस जाना बंद हो गया, लाइट बंद होगी, न्यूट्रल को कट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, इधर ये देखिए न्यूट्रल आया डायरेक्ट इसके अंदर लगा दिया, इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिंक। क्या बोलते हैं दोस्ती, न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। यहां पर मैंने वो जोड़ दिया, अब अलग अलग जहां पर भी मुझे न्यूट्रल लेके जाना है तो इसी न्यूट्रल लिंक के थ्रू मैं लेकर जा सकता हूं, मुझे यहाँ एमसीबी लगाने की जरूरत नहीं, क्यों अननेसेसरी खर्चा करूंगा। तो यहां पर क्या लगेगा, न्यूट्रल लिंक लगेगा दोस्त, ठीक है। तो न्यूट्रल लिंक आ गया यहाँ पर, ये अपना मीटर जो बाहर लगा रहता है ना उसी के पास सब कुछ लगा रहता है, तो वहीं की बात करें, मीटर लगा उसके साइड में हमारा एक एमसीबी बॉक्स लगा रहता है, ये वही एमसीबी बॉक्स है। अभी आता है कि यहां पर जो एमसीबी लगी हुई है ना, हमें कितनी लगानी है, ये हमारे भाई जो रूम्स वगैरह हैं, हमारा लोड है उसके हिसाब से लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने 3 रूम बनाए हैं भाई, एक रूम ये रहा, एक रूम ये रहा, और इन दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, एक ही बना दिया, तो टोटल 3 एमसीबी हमने यहां से। तो अब क्या हुआ, जो फेस था, फेस एक एमसीबी के नीचे घुसाया, ठीक है, एक तो इसमें ना एक इसका लिंक आता है, एक पत्ती सी आती है, अगर वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा एमसीबी है तो वो लगाएं, अगर थोड़ी सी एमसीबी है तो मैं क्या करूंगा, यहां से तार लेके एक यहां लगा दिया, यहां से तार लेके ऐसे लगा दिया, तो और ये जो पेंच है अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया। अब क्या होगा, मेरा न्यूट्रल यहां तक आ गया है और फेस नीचे तक आ गया है। जब एमसीबी को ऑन कर दूंगा तो मेरा फेस कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको नीचे ही रखते हैं, ठीक है, तो मेरा जो फेस है नीचे तक आ रखा है। अब एक एक करके एक एक रूम के अंदर जाते हैं, ठीक है, एक एक रूम के अंदर जाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हम कनेक्शन यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर हो रहा है ऑलरेडी। तो पहले ये वाला रूम है, इस रूम में क्या हुआ, यहीं से एक वायर गया, ठीक है, यहीं से एक वायर गया न्यूट्रल का, यहां पर चला गया। यहां पर ना एक चीज थोड़ी सी जो गलत है, इसमें क्या करना है मैं उसको करेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कलर का ही ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं ब्लैक कलर, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहीं से देखो, एक तो ये फेस गया है, यहां से क्या है, एक तो फेस गया है, फेस यहां पर इस बोर्ड के अंदर चला गया, और उसी तरह यहीं से एक न्यूट्रल गया, हमारा न्यूट्रल भी इस बोर्ड के अंदर चला गया, ठीक है, हमारा फेस भी चला गया और हमारा न्यूट्रल भी चला गया। तो इस बोर्ड में हमारे न्यूट्रल और फेस दोनों आ गए। तो इस बोर्ड के प्रॉपर कनेक्शन देखने हैं तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि एक बोर्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। इस बोर्ड में मैंने न्यूट्रल ला दिया, न्यूट्रल हमने यहाँ पर छोड़ दिया, फेस जो स्विच होता है दोस्त, स्विच हमारा देखो मैंने बताया ना, जो वीडियो है उसको देखोगे, ये हमारे स्विच होते हैं, स्विच के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे स्विच के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। तो हमने क्या किया, ये जितने भी थे ना, हमने नीचे वाले पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर दिया, और जो ये फेस था यहां पर नीचे दे दिया, जैसे एमसीबी में दिया था ना, जैसे एमसीबी में दिया था। तो ये जो लाल तार था हमने इन स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा दिया।
अब लाइट कहाँ इन स्विच के नीचे वाले पॉइंट्स पर है, क्या ऊपर वाले पॉइंट्स पर जाएगी? नहीं जाएगी। देखो कोई भी इक्विपमेंट है उसको चलने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां से अब देखो रेगुलेटर का कनेक्शन है, रेगुलेटर के कनेक्शन भी जो मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशली, उसके अंदर उसके कनेक्शंस के बारे में भी बताया है, आप उसको भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फेस आ गया, तो अब क्या हुआ, देखो ये स्विच था, अब इसके ऊपर वाले पॉइंट से एक निकाला, एक मैं पंखे के लिए ले गया, एक निकाला, एक इसके लिए ले गया, और तीसरा वाला इस सॉकेट के लिए बच गया। तीसरा वाला किसके लिए बच गया? इस सॉकेट के लिए बच गया। तो ये क्या गया, करंट चला गया। ठीक है, यहां तक देखो ये लाल वाला तार था, ये यहां तक पहुंच गया। अब न्यूट्रल कैसे पहुंचा? ठीक है, यहीं से हमने बोर्ड में ले गया, बोर्ड से ही एक हमारा अलग से वायर जाएगा, हमारे इस न्यूट्रल पॉइंट में चला जाएगा, यहीं से एक जोड़ के हमारे पंखे में चला जाएगा। ठीक है, ये जहां पर हमने एक घर की वायरिंग, एक रूम की वायरिंग आपको समझाई है ना, वहां पर आपको ये दिखेगा। इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगी, जिसमें सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये कनेक्शन हो रहे हैं, कैसे कैसे पूरा सिस्टम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहां से एमसीबी से अगर मैं इस एमसीबी को ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये सारी लाइट्स, इस पूरे घर की लाइट, मतलब इस पूरे रूम की लाइट्स हमारी ऑन हो जाएंगी। अगर इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉल्ट हो गया, कुछ भी होगा, तो क्या होगा, ये वाली एमसीबी गिर जाएगी। कई बार क्या देखोगे भाई रूम में लाइट नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड के पास जाना है और ये देखना है, अब लगा लेना भाई, इस पर स्टिकर लगा लेना है, रूम नंबर 1 की है। अगर नहीं भी लगाया है, कुछ नहीं लगा रखा, तो देखना ये नीचे की तरफ कौन सी गिरी हुई है, जो नीचे की तरफ गिरी हुई होगी उसी में प्रॉब्लम होगी। तो उसको ऑन करने से पहले ने एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है, ये सारे स्विचेज को बंद कर देना है। इन स्विचेज को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे सबको। ठीक है, सब सारे स्विचेज को ऑफ कर देंगे, फिर एमसीबी को उठाएंगे। ठीक है, फिर जाके एक एक को ऑन करेंगे। अगर फिर भी क्या होता है कि सपोज जैसे ही मैं इस बटन को दबा रहा हूं ना, इस सॉकेट में जो लगा है, एमसीबी फिर गिर जाती है, तो समझो कि इस सॉकेट से जो आपने चीज चला रखी है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी यहां पर अब क्या हुआ, एक रूम में चला गया, न्यूट्रल भी चला गया। अब यहां पर से क्या होगा ना, फिर एक और पॉइंट जाएगा, देखो। ठीक है, एक और पॉइंट जाएगा, वो इस रूम के बोर्ड में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रल को कहां लेके चलेंगे, हम बोर्ड में लेके चलेंगे, या बोर्ड में लेके आगे हैं। उसी तरह फेस देखो, फेस को ऑलरेडी इन्होंने बोर्ड में छोड़ दिया है। ठीक है, जब यहीं से या ये जिस पाइप के थ्रू जाता है, जिस पाइप के थ्रू जाता है, सपोज यूं ही एक पाइप जा रखा है, अभी देखो यूं जा रखा है पाइप, तो न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल हम अलग से दे देंगे। न्यूट्रल देखो यहां से फिर हमने अलग से इसको दे दिया है, न्यूट्रल अलग से दे दिया है, तो न्यूट्रल को किसी स्विच से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि देखो जैसे हमने उस बोर्ड में किया था, जो आप एक वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस बोर्ड में हमने ये नीचे वाले पॉइंट्स पे सब कनेक्शन दे रखा है, ऊपर वाले पे कब जाएगा, जब स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे स्विच को ऑन किया, सपोज ये वाला था, तो क्या हुआ, करंट चला गया ऊपर, और मेरा जो सिस्टम था वो ऑन हो जाएगा। उसी तरह देखो किचन में क्या लगा रखा है, एक पंखा लगा रखा है, और एक हमारा ये एक सॉकेट के लिए लगा रखा है। ठीक है, और यहां पर क्या कर रखा है, खाली मैंने एक जो बाथरूम के अंदर खाली एक बटन लगा रखा है। ठीक है, न्यूट्रल मैंने डायरेक्टली ले लिया है, बिना न्यूट्रल कुछ नहीं चलेगा दोस्त। ठीक है, तो यहां तक क्या है ना, अगर हम देखेंगे तो यहां तक तो इसमें न्यूट्रल लेके नहीं आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां से एक अलग से तार जाएगा, जैसे ये फेस गया है, इसके साथ से ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये यहां पर न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह न्यूट्रल हमारा पहुंच गया है। तो उसी तरह जब इस बटन को दबाऊंगा, अभी क्या है कि करंट हमारा यहां रुका हुआ है, करंट हमारा यहीं रुका हुआ है। जैसे बटन को दबाऊंगा, ये बटन में चला गया, इसमें न्यूट्रल ऑलरेडी था, ये बल्ब जल जाएगा। अब क्या हुआ, इसके नीचे वाले पॉइंट से हमने एक तार उठाया, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे दिया, और ये अगर ऑफ है तो लाइट यहां तक आ रखी है, न्यूट्रल ऑलरेडी है। देखो यहां पर न्यूट्रल सेम था, न्यूट्रल हमने जोड़ रखा है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा और हमारा बल्ब है जलने लग जाएगा। तो इसी तरह ये एक बहुत ही
सिंपल चीज है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी जो इन कंटिन्यू क्लासेस में हम सीखने वाले हैं। अब भाई जो मेरा बोर्ड है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए, कितने एम्पियर का एमसीबी लगाऊं, कौन सा स्विच बढ़िया है क्या नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हम अपनी क्लासेस में आपको कंटिन्यू बताएंगे। उसके लिए क्या करना है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस न करें। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ कमी रहेगी तो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।